आप खुद को कमजोर मानते हैं या बार बार फेल हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप सुनने वाले हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली, खून में उबाल पैदा कर देने वाली कुछ कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु चौरसिया। 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला उसी देश अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लंगोटी पहनने वाला इंसान उसी देश की करेंसी पे छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंसान व्हील चेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैराज से ऑनलाइन किताबें बेचने वाला इंसान अगर आज ऑनलाइन सब कुछ बेच सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिना हाथ और पैरों के निक आज पूरी दुनिया को मोटिवेट कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है दोस्त। अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है दोस्त। सबसे पहले मेरे फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम। शुरुआत करते हैं उन दिनों से। 1931 में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम भारत के छोटे शहर तमिलनाडु के रामेश्वरम में मैं एक गरीब परिवार का लड़का 8 साल की उम्र से सुबह सुबह अखबार बेचा करता था। घर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी ताकि वो अपने सपनों को उड़ान दे सके। वही 8 साल के बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट बना और भारत देश के लिए मिसाइल बनाया और उड़ाया भी। इसलिए उस लड़के को कहा गया मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, जिसने देश के बहुत बड़े बड़े मिशन में भी काम किया। 1980 में SLV-3 जिसने भारत देश का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भी पहुंचाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। साल 2002 में वही गरीब घर का लड़का, वही अखबार बेचने वाला लड़का भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम भी 8 साल की उम्र में सुबह उठकर अखबार बेचते थे? शायद नहीं, लेकिन आज फिर भी हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी फेलियर आने पर हार मान लेते हैं। क्या एपीजे अब्दुल कलाम का किस्मत था कि 8 साल की उम्र में अखबार बेचकर भारत देश के राष्ट्रपति बन सकते थे? शायद नहीं मेरे भाई। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो कि पूरी मेहनत पूरी मन से करते हैं। सवाल ये नहीं है हालात कैसे हैं, सवाल ये है तुम मेहनत करने को तैयार ही नहीं हो। तुम जिस दिन मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे तुम उस दिन भारत देश के राष्ट्रपति बन जाओगे या कुछ बड़ा कर जाओगे। एक बार की जीत 1000 बार की हार को मिट्टी में मिला देती है। भाई तुम भी मेहनत करो। जरा सोचिए दोस्तों, हम और आप किस बात का रोना रो रहे हैं, उठना तो हमें ही होगा और अपना मुकद्दर अपने हाथों से लिखना ही होगा।